जय हिंद साथियों, उम्मीद है आप सभी बहुत ही खुश होंगे, बहुत ही हैप्पी होंगे। और आज जो बहुत समय से आप लोगों को इंतज़ार था वो रिज़ल्ट आ गया है। और उन सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने इस बार के यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम में अपना परचम लहराया है और प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है। मेंस के लिए खूब जम के तैयारी कीजिए और मेंस फोड़ के आइए। और थोड़ा सा बात, इवन ज़्यादा बात मैं उन लोग पे आज करूँगा। आज समय थोड़ा सा मिला है जिनका प्रीलिम्स इस बार नहीं हुआ है। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस से एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि इस बात से बिल्कुल मत परेशान होइए कि प्रीलिम्स नहीं हुआ है। एक बहुत ही प्रसिद्ध शायर कह के भी गए हैं, गिरते हैं सहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो जो आप युद्ध किए हैं, लड़ाई किए हैं, अपने एफर्ट के साथ किए हैं, नो डाउट मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने पूरे साल कोई पढ़ाई नहीं की थी और आज गम मना रहे हैं, आज दुख मना रहे हैं कि हमारा नहीं हुआ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने पूरे साल एफर्ट किया था, पूरे साल मेहनत की थी, फिर भी कुछ कारणों और नो डाउट एक सबसे बड़ा कारण यही होता है कि प्रीलिम्स के रिजल्ट में फिक्स नंबर ऑफ सीटें ही होती हैं। तो एक बहुत बड़ा कारण होता है कि बहुत ज़्यादा सीटें नहीं हैं इस बार। हालांकि इस बार यूपी पीसीएस में इस बार बम्पर सीटें हैं। मुझे लगता है कि पिछले 4-5 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है, लगभग 950 सीटें हैं। तो भी मैं एक बात बहुत कहूँगा कि इस बात से बिल्कुल मत परेशान होइए कि मेरा कट ऑफ के बाउंड्री पे रह गया, मेरा थोड़े नंबरों से रुक गया। ये लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है। जब आप सर्विस में भी जाओगे तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि मुझे वो चीज़ नहीं मिली जो मैं डिज़र्व करता था, मुझे वो चीज़ रह गई जो मैं डिज़र्व नहीं करता था, वो चीज़ मुझे मिल गई। बहुत बार आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करने को मिलेगी। तो उन्हीं चुनौतियों में से एक चुनौती ये समझ लीजिए कि सर्विस में जाने से पहले की कुछ चुनौतियाँ हैं। ठीक है, इसको भी हम मैनेज करेंगे, हम इससे भी एफर्ट करेंगे, इससे भी लड़ेंगे। जो लोग 3-4 बार से फेल हो रहे हैं, 2 लोग 3-4 बार से फेल हो रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे डिस्कशन करना चाहूँगा। रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चेकलिस्ट बनाइए, प्लीज़ चेकलिस्ट बनाइए। उस चेकलिस्ट में चीज़ों को ऑर्डर वाइज रखिए। सबसे पहला ये देखिए कि क्या वो चेकलिस्ट सभी बना लीजिए। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि 8-10 पॉइंट हैं, इस बेसिस पे चेकलिस्ट बनाइए, अपनी गलतियों को पॉइंट आउट कीजिए। तो जैसा पहला पॉइंट है कि क्या केवल घटना चक्र के भरोसे गए थे, घटना चक्र और PYQ, क्या केवल इसके भरोसे गए थे? तो इस पे हाँ या नहीं पे टिक करिए। क्या करंट अफेयर्स के लिए केवल आई दृष्टि पे डिपेंडेंट थे? इस पे हाँ या नहीं टिक करिए। क्या बेसिक्स एनसीईआरटी कर रखी थी कि नहीं कर रखी थी? इस पे हाँ या ना टिक कीजिए। प्रॉपर एक चेकलिस्ट बनाई कि हमने ये चीज़ की थी, ये चीज़ नहीं की थी। क्या बेसिक्स एनसीईआरटी करने के बाद जो बेसिक किताबें हैं, जैसे स्पेक्ट्रम हुई, जैसे आपकी लक्ष्मीकांत हुई, क्या ये बेसिक किताबें कर रखी थी कि नहीं कर रखी थी? इस पे टिक मारिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट, क्या सीसेट को सीरियसली लिया था? ऐसा तो नहीं कि सीसेट को बिल्कुल इग्नोर कर दिए थे, उस पे टिक मारिए। फिर जो अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है टेस्ट सीरीज। तो क्या टेस्ट सीरीज दी थी, टेस्ट सॉल्व किए थे एग्जाम में जाने से पहले? ऐसा तो नहीं है कि प्रेशर में सकम हो गए, वो इतना ज़्यादा दबाव पड़ा कि प्रेशराइज हो गया और इस वजह से गड़बड़ कर दिया। तो क्या टेस्ट सीरीज में वो प्रेशर मैनेजमेंट पे काम किया था? उस पर टिक मारिए। अगली बात, टेस्ट सीरीज ज्वाइन तो किए थे, दे भी रहे थे, तो क्या कुछ उसके नोट्स, कुछ अपनी गलतियों का खजाना बनाया था कि नहीं बनाया था, उसको देखे थे कि नहीं देखे थे? उस पर टिक मारिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या पिछले साल जो गलती करके आए थे एग्जाम में वही इस बार फिर से रिपीट की है? कुछ तो याद होगा पिछले साल की गलतियों का कि OMR गलत भर दी थी, 2 क्वेश्चन आ रहे थे ऊपर नीचे कर दिया, रिस्क नहीं लिया उस पे, है ना, अनसर्टेनिटी के लिए तैयार नहीं थे। तो पिछले साल की कुछ गलतियां, अनसर्टेनिटी के लिए तैयार नहीं थे वो। और एक और मुझे याद आ गई यही अनसर्टेनिटी बात करते हुए, क्या हम ये अप्रोच से प्रिपरेशन कर रहे थे कि कौन सा टॉपिक पढ़ें जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, कौन सा वो सोर्स फॉलो करें जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ जाए? संभावित प्रश्नों पे हम जोर मार मार के तैयारी कर रहे थे। तो क्या हम ये अप्रोच से तैयारी कर रहे थे या हम एक बेस बना के तैयारी कर रहे थे, अनसर्टेनिटी और अनसर्टेन क्वेश्चंस के लिए तैयार थे कि ठीक है क्वेश्चन कैसा भी आएगा मैं तो मैनेज करूंगा? तो क्या हम इस चीज के लिए तैयार थे? तो मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि थोड़ा सा इस चेकलिस्ट को फिल कीजिए और कमेंट में भी हो सके तो बताइए कि हाँ सर ये वाला काम कर रहे थे, ये वाला नहीं कर रहे थे। तो मैं एक चीज इस बात पे कहूंगा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कई बार प्रीलिम्स निकला था, कई बार मेंस भी दिए थे। जैसे अभी मैं बात कर रहा था तो एक व्यक्ति के 4 बार मेंस लिखा, उन्होंने 2 बार इंटरव्यू दिया, लेकिन
इस बार प्रीलिम्स नहीं निकला। तो इस प्रकार के बहुत सारे लोग हैं कि हर बार प्रीलिम्स निकल जाता था आसानी से, इस बार नहीं निकला है। उनको क्या करना चाहिए? और सबसे बड़ी बात है कि वो किसी नौकरी में भी नहीं है, अब 12 अक्टूबर तक क्या करें, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, उनको वाकई में बहुत परेशानी फील आ रही है कि अब क्या करें 12 अक्टूबर तक, भाई हमारे पास तो कुछ करने को है ही नहीं। मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, बिकम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। बहुत अच्छी चीज़ें हो जाएंगी। मैं सिर्फ से बता रहा हूँ, मेरा नहीं हो रहा था सिलेक्शन, मैं अपना ही एग्जाम्पल आपको देकर बता रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट था, परेशान था। एक दो कोचिंग में अप्लाई किया कि यार कहीं तो कुछ मिल जाए, कुछ करने को मिल जाए, नहीं हुआ। मैंने अपना चैनल खोल दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया, कोचिंग पढ़ाने लगा, पैसे आने शुरू हो गए। और जब पैसे आने शुरू हो गए ना, आप इतने इंडिपेंडेंट बन जाते हो, फिर आपको टेंशन खत्म हो जाती है, फिर आपको थोड़ी प्रॉब्लम कम होने लगती है। ठीक है यार, पैसे तो आ रहे हैं ना कम से कम, चलो ठीक है, हम नहीं मनचाही नौकरी में जा पा रहे, कोई बात नहीं, कम से कम वो एक मेंटल प्रेशर आपका रिलीज होता है। मुझे कोई चीज़ खरीदना, मुझे आईपैड खरीदना, हाँ भाई मैं खरीद सकता हूँ, मेरे पास पैसे हैं। मुझे कोई घड़ी पसंद है, हाँ भाई मैं ये ले सकता हूँ क्योंकि मैं पैसे, मुझे मम्मी पापा से मांगने नहीं पड़ रहे हैं उम्र के इस पड़ाव पे आके। तो कुछ छोटी मोटी नौकरियाँ कीजिए, खास तौर पे अपने आप को भी ना एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए। अपना चैनल बनाइए, नहीं कहीं नौकरी मिले अपना चैनल बनाइए, एटलीस्ट फ्री नहीं रखेंगे खुद को, कुछ बिजी रहेंगे। ठीक है, तुरंत पैसे यूट्यूब पे नहीं मिलने शुरू होंगे, कोई बात नहीं, खुद का कुछ स्टार्ट कीजिए, कहीं पर ट्राई कीजिए कि कहीं पे मिल जाए, किसी बड़े चैनल पे वीडियो बनाने मिल जाए, कुछ ऐसा ट्राई कीजिए, कॉपी चेकिंग का मिल जाए। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई वाले बच्चों को, पढ़े लिखे बच्चों की तो हर जगह डिमांड होती है, नो डाउट। देखो, टॉप लोगों की डिमांड हर जगह होती है। आपने प्री क्वालिफाई कर रखा है, आपने इंटरव्यू दे रखा है, आपने मेंस क्वालिफाई कई बार कर रखा है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। वो तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे मैंने बात की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ढंग का आपको मिल जाएगा, इतने पैसे आने शुरू हो जाएंगे कि EMI पे आप थोड़ी बहुत चीज़ें कर सकते हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो, खाने पीने कपड़े खरीदने के लिए पैसे घर से लेने की जरूरत नहीं रहेगी, रहने के भी। और जो अगली 1 साल की तैयारी है, 1.5 साल की तैयारी है, उसको भी आप सस्टेन कर सकते हो। तो मैं ये सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इन ऑप्शंस को भी यूटिलाइज कीजिए। अगर आप UPSC प्रीलिम्स नहीं दे रहे हैं, केवल UPPCS के भरोसे, जो कि अब 12 अक्टूबर को होने वाला है, उसके भरोसे, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, 3-4 घंटे की अगर कोई जॉब मिल रही है छोटी मोटी, तो उसको लीजिए, उसको करिए और खोजिए, तो मिलेगी। नो डाउट कि बिना आपके अंदर अगर कोई क्षमता नहीं होगी, कोई कैपेसिटी नहीं होगा, तो नहीं मिलेगा, ये तो मैं मान रहा हूँ। अगर है, थोड़ा भी एफर्ट है, आजकल आप देखोगे यूट्यूब पे, मतलब 8-8 बार प्री फेल, 9-9 बार प्री फेल, जिनका कभी प्री नहीं क्वालिफाई, वो वीडियो बना रहे हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं आराम से, तो आपको भी मिल सकते हैं। आप तो फिर भी एक स्टेप आगे हो। तो इन चीज़ों पे भी जोर मारिए। इससे क्या होगा कि आप रिलैक्स फील करोगे, टेंशन नहीं, बर्डन नहीं आएगा। और खाली दिमाग, हम लोग बोलते भी, हमारे यहाँ लोकल में कहावत भी है, खाली दिमाग शैतान का घर। तो खाली दिमाग नहीं रहेगा तो ऊट पटांग ख्यालात नहीं आएंगे, ऊट पटांग ख्यालात नहीं आएंगे तो बाकी बचे समय में आपको भी पता रहेगा कि यार 4 घंटा तो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो अब मेरे पास 6-7 घंटा पढ़ने को बच रहा है, चलो पढ़ लेते हैं, चलो मेंस की तैयारी कर लेते हैं, कुछ बाकी चीज़ें कर लेते हैं। तो इस पर थोड़ा सा जोर मारिए। लास्ट बात जो आज की डिस्कशन की है वो है मेंस की तैयारी। बहुत सारे बच्चे आज मैसेज कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई होने के बाद मैसेज करते, सर पिछले 2 महीने से कुछ नहीं पढ़ा सर, अनएक्सपेक्टेडली हो गया मेरा, अब मैं क्या करूं। यही बात मैं 22 दिसंबर वाला वीडियो देखना, यहीं पे इसी चैनल पे पढ़ा होगा, मैं डिस्कशन कर रहा था कि इन चीज़ों पे प्री दे के आते हैं ना, तो कभी ये नहीं सोचते कि प्री का रिजल्ट आ जाएगा तब मैं मेंस पे लगूंगा। आप पीछे हो चुके होते हो, बहुत सारे लोग आगे निकल चुके होते हैं आपसे। खैर, अभी भी अच्छा खासा समय दिया है, जून में एग्जाम है, ठीक है, मार्च अप्रैल मई 3 महीने पास ढंग से बचे, तो समय बहुत है। लेकिन फिर भी अब डिले मत कीजिए, ठीक है, 1 दिन और रिलैक्स करना है तो कर लीजिए, लेकिन अब लगिए और अब प्रॉपर प्लानिंग कीजिए कि हर वीक में 1 सब्जेक्ट मैं लेके चलूंगा, हर वीक में मैं 2 सब्जेक्ट लेके चलूंगा, कितने मुझे मॉक टेस्ट लगाने हैं। अभी से हर उस दिन की, हर उस आप वीक की प्लानिंग कीजिए जो आने वाले हैं, जो कि आपके 12 जून से पहले होने वाले हैं। हर वीक की प्लानिंग अभी कीजिए। इस दिन मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इस दिन मैं GS 5-6 लिख रहा हूँ, GS 5-6 पढ़ने में मुझे ये सोर्स यूज करना है। तो प्रॉपर जितने हथियार हैं आपके सब निकालिए, जल लिखिए कि ये वाले मेरे पास सोर्सेज हैं, इन सोर्सेज को मैं फॉलो करूंगा। करंट अफेयर्स के लिए मैं ये सोर्स पढ़ूंगा, ठीक है। मेंस की इतने आंसर मुझे डेली प्रैक्टिस करनी है, इतने क्वेश्चन पे मुझे स्ट्रक्चरिंग करनी है, PYQ मुझे इतने साल की लिखनी है और इतने साल की स्ट्रक्चरिंग करनी है।
तो प्रॉपर प्लानिंग बनाइए। जब बनाने बैठोगे ना तो समझ में आएगा कि हाँ यार ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं लग रही है, पढ़ने को तो यार 8 ही घंटे 7 ही घंटे हैं, इतनी चीज़ें कैसे कर पाऊंगा। वैसे क्या होगा, नहीं प्लान करोगे, कहा भी जाता है इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। ठीक है, आप प्लान नहीं बना रहे तो आप फेल होने की प्लानिंग कर रहे हो, सिंपल सी बात है। जब प्लानिंग बना लोगे ना, घंटे घंटे का, वीक का, 1 दिन लगेगा 2 दिन लगेगा, जैसे इतने दिन नहीं पड़ेगी 1 दिन और मत करो, प्लानिंग कर लो। प्लानिंग कर लोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार वो 40 बुक मार्केट से उठा के लाने कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि पढ़ ही नहीं पाएंगे, समय नहीं मिलेगा। PYQ, टॉपर्स कॉपी, ये वो देखने में इतना समय निकल जाएगा। उन्होंने वो यूट्यूब पे जो फालतू फालतू वीडियो बना के वो मेंस की तैयारी कराते हैं कि देखो हम तो एकदम, है ना, वो भी देखने का समय नहीं है, क्योंकि समय नहीं है, पढ़ना है, आंसर राइटिंग करनी है। तो प्लानिंग कर लीजिए और काम बनेगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत। सभी को बहुत शुभकामनाएं और लगे रहिए, हार जीत से बिल्कुल मत डरिए। लास्ट में यही कहना चाहूंगा और पूरी तरह से विश्वास रखिए, मेरा जब चौथे अटेम्प्ट में हो सकता है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आपका भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी की बात मत सुनिए। एक दिन अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना है तो निकाल लीजिए, थोड़ा रोना आ रहा है तो रो लीजिए। रोने को अपनी कमजोरी मत समझिए। कोई निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उनको दूर हटाइए। मेरा एग्जाम्पल लीजिए कि मैं भी 4 बार फेल हुआ, फिर भी लड़ते रहा और सेलेक्ट हो गया। तो ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।